नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल त्यागी स्वागत करता हूं अपने न्यूज़ इंडिया फर्स्ट चैनल पे। आज लेकर आया हूं जनपद बुलंदशहर में। मेरे साथ जो हैं हमारे वकील साहब हैं, एक जो अभी एक उनसे जानकारी लेना चाहूँगा। आपसे पहले एक उनका इंटरव्यू में भी देखा गया है, ज़्यादातर एक केस के संज्ञान में उनसे कोई जानकारी लेकर मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से और जो जनता के बीच बात पहुंचाना चाहता हूं। तो वकील साहब नमस्कार। नमस्कार। तो जो ये केस था, तो ये क्या केस था, इसका पूरा प्रकरण क्या था, थोड़ा सा इस बारे में मुझे अवगत कराएंगे? ऐसा है, ये दोस्तपुर हाईवे पे ये बताया गया है कि एक लड़की थी और एक महिला, उनके साथ बलात्कार किया, लूटपाट की गई और उनके जो आदमी थे उनके साथ भी मतलब लूटपाट की गई जंगल में ले जाकर के खेत में। रात अंधेरी थी, 1:30 बजे 2 बजे की घटना बताई जाती है। 5-6 बदमाश बताए जाते हैं। जब मेरे पास ये केस आया तो मैंने देखा, पहले तो मुझे घृणा सी लगी कि ऐसे लोगों का केस हम नहीं लड़ाना चाहिए, मेरे दिल ने गवाही नहीं दी। लेकिन फिर मैंने देखा चलो फाइल पढ़ते हैं, फाइल पढ़ के देखते हैं क्या होता। जब मुझको ये लगा फाइल पढ़ने से कि ये लोग तो इसमें निर्दोष हैं, निर्दोष फंसाए गए हैं, तो मेरे दिल ने फिर गवाही दी कि इनका मतलब वकालत मुझे करनी चाहिए। वैसे मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं वो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। वो मानवता के खिलाफ हैं और समाज में भी उनका बहुत बुरा असर जाता है। ऐसे व्यक्तियों को जो इस प्रकार की घटनाएं करते हैं उनको जितनी भी कड़ी से कड़ी सज़ा हो वो मिलनी चाहिए। मैं इसके पक्षधर हूँ, लेकिन मैं इस बात के भी पक्षधर हूँ, इस बात को भी मानता हूँ, इस बात को भी कहता हूँ कि इतने बड़े केसों में कहीं निर्दोष व्यक्तियों को न फंसा दिया जाए। जैसे पीड़ित पक्ष को या पीड़िताओं को मतलब इसमें कष्ट हुआ होगा, उसी रेसों में जो मुलजिम होते हैं उन निर्दोषों को भी ऐसे केसों में उसी तरह से पीड़िता होती है उन्हें, और उसी तरीके से उनका मान सम्मान सब बेकार हो जाता है और उनको मानसिक इस तरह से परेशानी बढ़ती बहुत ज़्यादा है। तो जब मुझको ये लगा कि ये गलत हैं, झूठे फंसाए गए हैं, तब मेरे दिल ने गवाही दी, तब मैं इससे तैयार हुआ इस केस को लड़ाने के लिए। जब मैंने देखा कि इसमें पहले सलीम, जुबेर, जावेद 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया कठौर से, और उन्होंने मुझे बताया कि हमारी बहन है कठौर में मोहसिन राशि नाम के एक व्यक्ति को ब्याही है, उसने छोड़ दी थी, और उसका जेठ है खालिद, वो पुलिस का मुखबर है। तो जो उन्होंने हमको बुलाया बहन का फैसला करने के लिए, और मैं, मेरी माँ, मेरी बहन मोहसिन और हम तीनों भाई आपस में चेताव के हैं, हम तीनों लोग वहाँ गए और वहाँ थोड़ी देर बैठे। बैठने के बाद वहाँ पुलिस आ गई, पुलिस को हमको पकड़वा दिया। इस तरह से तो हमारी गिरफ्तारी हुई। अब जब हमने देखा कि उनके जो इकबालिया बयान में लिखा गया है, पुलिस ने जो लिखा, उन्होंने बताया कि हमने बयान में 7 व्यक्तियों ने घटना की है, यानी सलीम, जुबेद, साजिद और 4 और उनके अलग थे। फिर पुलिस वालों ने उन 4 आदमियों को निकाल दिया। मैं नहीं समझता कि जब उन्होंने इकबाल 7 आदमियों का किया था और बता कि हमने घटना इस तरीके से की है ये घटना, तो उन्होंने हम इन तीनों को तो मुलजिम बना लिया उसी बयान पे और तीनों को निकाल दिया, और ना उसका कोई कारण स्पष्ट अभी तक हुआ कि क्यों निकाल दिया, कैसे निकाल दिया, क्या आधार थे उसके निकालने की। तो मुझे डाउट हुआ कि यहाँ पर जो है ये पुलिस जो गड़बड़ कर रही है। अब क्या होता है, पुलिस ने चार्जशीट सबमिट कर दी CBI ने, और उसमें ये कहा कि सलीम और जुबेर ने बलात्कार किया है। ये चार्जशीट सबमिट कर दी। जब उनका DNA टेस्ट कराया गया तो DNA टेस्ट उनका मैच नहीं किया। पीड़ाओं के जो कपड़े दिए गए थे उनके DNA से मैच नहीं हुआ, तो इससे ये कन्फर्म हो गया कि इन्होंने ये बलात्कार नहीं किया है। आप एक तरफ तो कह रहे हैं, चार्जशीट दे रहे हैं कि इन्होंने बलात्कार किया है, और आपकी मेडिकल रिपोर्ट ये कह रही है कि इन्होंने तो बलात्कार नहीं किया। तो यहाँ बहुत बड़ी कमी पैदा हो जाती है। इससे लगने लगता है कि लोग निर्दोष फंसाए जा रहे हैं। आगे करीब 1.5-2 साल तक फिर किसी मुलजिम का नाम इसमें नहीं आया। 1.5-2 साल बाद में सुनील, धर्मवीर और नरेश, ये 3 लोगों को हरियाणा की पुलिस ने कहीं किसी तरह से पकड़ा और उन पर झूठे सच्चे केस लगा के उनके बयानों में जबरदस्ती लिख दिया। उन्होंने बताया कुछ नहीं ऐसा, उन्होंने बताया कि हमने 5 आदमियों ने ये घटना की है।
अच्छा, जब उन्होंने 5 आदमियों को कहा तो ये उसमें भी 3 आदमी अरेस्ट हुए, तो उसमें भी पुलिस ने ये किया, जो गिरफ्तार हो गए उनको मुलजिम बना लिया, और बाकी जो उनको मुलजिम बनाया तो सही लेकिन वो पकड़ नहीं पाई। फिर पुलिस ने उनको पकड़ के किसी तरीके से उनका इनकाउंटर कर दिया, 2 का, अजय उर्फ बबलू और अजय उर्फ कालिया और अजय उर्फ बबलू का इनकाउंटर कर दिया। घटना के उस पर जो गवाह बताते हैं वो ये बताते हैं कि घटना केवल 5 या 6 आदमियों ने की है। तो मेरी समझ में नहीं आता, पहले तो जो इकबाल हुआ 7 आदमियों का इकबाल हुआ, 7 तो हो गए, और 5 नरेश धर्मवीर वगैरह इनके एक बार ये बयान में लिखा गया कि 5 हमने की है, तो ये तो 12 हो गए। तो गवाह कहते हैं 5 या 6 हैं, तो ये फिर 12 कैसे हो गए? फिर यहाँ झोल आ गए उनकी कहानी में। इस प्रकार से ये लगने लगा कि ये कहानी 100% झूठी है। जो पहले बयान हुए थे एक सलीम के, जावेद के बगैर बयान में लिखा गया था कई घटना हमने की है, उनके बयानों में कहीं पर भी नरेश, धर्मवीर और उसका सुनील का नाम नहीं है। यानी जो पहले पकड़े 8-10 दिन बाद घटना के बाद में, उन्होंने इनका नाम ही नहीं लिया बाद वालों का, और बाद वालों ने इनका नहीं लिया। ये कहते हैं घटना हमने 7 ने की है, वो 5 जो पकड़े गए धर्मवीर वगैरह वो कहते हैं घटना हमने 5 ने की है, तो ये 12 हो गए, अलग अलग हो गए ना ये तो। तो यही पता नहीं पड़ रही घटना इन्होंने की है पहले 7 वालों ने या घटना 5 वालों ने की है। कहीं पर भी सलीम, जुबैद, जाहिर, साजिद, इनका और धर्मवीर, नरेश और सुनील का कहीं पर कोई केस, आपराधिक केस कहीं पर आपस में कहीं नहीं मिला, कहीं इनके खिलाफ एक साथ कोई केस नहीं चला कहीं पर भी। पुलिस ने इनकी CDR नहीं निकलवाई, जिससे इनकी लोकेशन निकलती ये पता पड़ता है कि मौजूद थे या नहीं थे। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हैं कि घटना के समय रात अंधेरी थी, बरसात के थी, घटा गिरी हुई थी, घनघोर अंधेरा था, जंगल था, आदमी से ऊंची ऊंची चरी ज्वार बढ़े हुए थे खेत जिसमें बलात्कार होना बताया है। एडवोकेट ही हैं बताए जाते हैं कि वो एडवोकेट थे वहाँ के हरियाणा में, उन्होंने जो 1.5 लाख रुपए हमसे मांगे थे, 1.5 लाख रुपए दे दो, और हम पे उन पे थे नहीं, उन्होंने दिए नहीं। वहाँ की पुलिस, हरियाणा की पुलिस ने भी मांगे ये बात कि हमको 1.5 लाख रुपए दे, तो जब ना दिए थे इनका चालान कर दिया। यानी ये पेपर में आउट रहा, TV चैनलों पर चला और सब जगह अखबारों में प्रकाशित रहा। जब घटना हुई तो पूरे देश में पता पड़ गई इस बात की। तो हरियाणा की पुलिस से बुलंदशहर की पुलिस मिल गई, और उन्होंने मिल गए फिर जो इनका इकबाल लिख दो और हम इन्हें दिखा देंगे, उनको दिखा दिया। तो ये किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत से, चाहे तो मेडिकल रिपोर्ट हो, चाहे DNA टेस्ट की बात हो, कहीं मिलान नहीं खाता, ना इनकी स्टोरी में मिलान खाती। जजमेंट में भी आया 11 मुलजिम थे, 11 तो वो गवाह बता ही नहीं रहे, 11 आदमी तो बता ही नहीं रहे, 11 तुम कहाँ से कह रहे हो? जिन संग घटना हुई वो नहीं बता रहे, तो 5-6 बता रहे हैं, और तुम 11 और 12 की बात कर रहे हो। तो और मुलजिम का क्या हुआ? बाकी के 2 को तुमने इनकाउंटर कर दिया, तो ये तो संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। इससे पहले ऐसा हुआ था, ये सतारी गांव है, यहाँ से एक लड़का पकड़ा गया, रईस शायद उसका नाम है, और पुलिस ने उसको मुलजिम बनाया, मुलजिम बनाकर जेल भेज दिया। जेल भेजने पर जो है उसकी 4 महीने बाद बड़ी पैरवी की, जब निकला, और उसके इस प्रकार से पकड़ने से उसके परिवार को इतना आघात पहुंचा, शारीरिक मानसिक इतनी पीड़ा हुई कि उसका बाप बीमार हो गया और 4 महीने मरा, इसी वजह बेचारा मर गया। तो मतलब यदि झूठे लोगों को ऐसे फंसाओगे तो जैसे उसको रईस को उसको फंसाया गया था, उसका बाप भी मर गया, उसका परिवार उजड़ गया, सारी बदनामी होगी समाज में। ऐसे ही निर्दोष लोगों की बदनामी हो गई, कहीं पर भी इनका कोई मेल आपस में नहीं है। सलीम, जावेद और उसका जुबैर का केस और नरेश, धर्मवीर, सुनील का केस, इन दोनों का कहीं आपस में कोई केस ही नहीं चला, अब तक कोई केस ही नहीं चला इनका, बिल्कुल ना का आपस में रहा, ना एक दूसरे को ये जानते। अभी उन्होंने बताया था हम इनको जानते नहीं हैं। तो इस तरीके से पूरी घटना गलत रही। ये घटना जिसने की है वो नहीं मिले, पुलिस के पकड़ में नहीं आए, उन अत्याचारियों को, अपराधियों को पकड़ना चाहिए था, उनको सज़ा देनी चाहिए था, उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। हमको यदि ये लगता कि हाँ मतलब सही पकड़े गए हैं तो हमें भी खुशी होती, लेकिन दुख इस बात का है उन बेचारी पीड़िताओं के साथ बलात्कार हुआ। ऐसे किसी की बहन बेटी के साथ बलात्कार होगा कि मान लो हमारी बहन बेटी के साथ इस तरीके से होता, बलात्कार की घटना होती है, तो कितना बुरा लगेगा। ऐसे हर किसी इंसान को बुरा लगता है, वो भी हमारी बहन बेटी थी, उनके साथ हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन दुख इस बात का है कि पुलिस ने सही आदमी नहीं पकड़ पाई, दबाव में आकर के इन उल्टे सीधे आदमियों को भर दिया और इन निर्दोष लोगों को सजा हुई इस केस में, समझी नहीं। तो ये सारा केस जो है सब बेकार है
और आगे हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं इलाहाबाद से इनकी जमानत कराने के लिए, और वहाँ अपील करेंगे और 100% वहाँ से छूटेंगे। यहाँ का आदेश बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। तो सर जैसे आपने इस केस को लड़ा है, इसमें पैरवी की है, तो इसे पैरवी करने में कोई ऐसी आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई? जैसे कुछ ऐसे भी तत्व रहे होंगे उनकी तरफ से, या कोई ऐसा नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं आई। मेरी आत्मा को ये विश्वास हो गया जब वो लोग रोते थे, मुझे सही सही कहानी बताते थे कि बाबूजी हम तो बिल्कुल निर्दोष हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है। जब धर्मवीर सर, नरेश और सुनील ये कहते थे बाबूजी हम तो इन सलीम और जावेद इनको जुबैर को जानते ही नहीं, और सलीम जावेद जुबैर ये कहते थे हम इन धर्मवीर वगैरह इनको नहीं जानते। तो यहीं आगे पता पड़ी है कि हम ये कौन है और हम कौन हैं। बताइए यदि वो घटना करते तो उनके आपस में जान पहचान न होती, या उनके खिलाफ पहले आपस में भी घटनाएं करी होती, उन्हें ऐसी घटना मिलती कि इन सब लोगों ने मिलकर और भी बहुत घटनाएं की हैं। एक घटना बता दे पुलिस वाले हमें, भाई यदि वो इतने बड़े अपराधी हैं, ऐसी घटनाएं करते हैं, तो इस सब पांचों आपस में इनकी घटनाएं और भी तो केस चले होंगे इनके खिलाफ, एक भी केस नहीं चला आपस में। तो जब आपस में इनका केस ही नहीं चला तो इनकी ना जान पहचान थी ना कुछ थी। गरीब आदमी पकड़ के इन्होंने बाहर अपना पल्ला झाड़ लिया पुलिस ने, और निर्दोष लोगों को इन्होंने सजा कराई। अदालत ने भी ज़्यादा कुछ देखा नहीं है इसमें, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत ज़्यादा कमियां हैं इस केस में। जब शनाख्त ही नहीं होगी, जब ढाटे बांध रखे हैं, अंधेरी रात है, तो फिर पहचान कैसे लोगे आप जी? तो इसमें असली मुलजिम बच गए जो अपराधी थे। इसी बात का बहुत बड़ा दुख है मुझे कि असली बच गए और निर्दोषों को सजा हो गई, और पीड़िताओं को भी वो चीज़ नहीं हो पाई उनको कि मतलब कम मृत्युदंड होता कम से कम इसमें है, तो उनको तसल्ली होती, उनको भी नहीं हुआ क्योंकि केस में खामियां बहुत जाती थी। मृत्युदंड की तो खैर इसमें कोई बात ही नहीं आती। और देखिए मैंने इसी तरीके और केस लड़ाई मैंने और भी देखे हैं। मैं जतन सोही हैं एक सैदपुर के, उनका केस लड़ाई 7 कत्ल हुए थे, उसमें मेरे मुलजिम सब छूट छाट के आगे। औखंद गांव में एक वहाँ के केस लड़ाया था, मैं 4 कत्ल हुए थे, सारे मुलजिम मेरे बरी हो गए। कतियावली का मैंने मेरे बड़े भाई साहब ने केस लड़ाया था बलात्कार का, एक लड़की की हत्या कर दी थी वो भी झूठा था, उसमें दूसरा आदमी वैसे ही फंस गया, 6 महीने में वो भी बरी हो के आ गया। और भी बहुत केस मेरे ऐसे हैं जो इलाहाबाद से सब छूट के मेरे आ रहे हैं। बहुतों में कामयाबी मुझे मिली है कि सब में छूट के बरी हो गए आ रहे हैं वो सब लोग। सही आदमी, सही जो इस केस को अंजाम देने वाला था, ये प्रशासन की मानो। हाँ, प्रशासन की कमी रही, पुलिस की कमी रही, सीबीआई की पुलिस, सबने अपने बचाव किया है। जब ये सस्पेंड होने लगे ना, तो उनको सबको ये लग रहा है कि तुम सस्पेंड हो जाओगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो इन्होंने तो ऐसी उम्र के लोग ढूंढ ढांड करके पुलिस में मुखबरों से मिल करके और इनको बेचारों को कर दिया। एक बात बताइए, जब सलीम जुवेद जाहिर पकड़े गए तो उस समय इनके नरेश का, धर्मवीर का, इनका नाम क्यों नहीं खुला उनके बयानों में? यदि ये मुलजिम थे धर्मवीर वगैरह, तो सलीम और जुवेद जाहिर जब ही बताते कि हमारे साथ वो थे, और जब उनको वो पकड़े तो वो बताते सलीम जुवेद वगैरह ये हमारे साथ थे। तो ये बात बताई नहीं उन्होंने। इसी हिसाब से देखते हुए ऐसा लगता है जैसे प्रशासन चाहता तो सही आदमी पकड़े जा सकते थे, कोई बात नहीं। प्रशासन ने जो ज़्यादा गहराई से काम नहीं किया, उन्होंने देखा जब कौन है, कब तक हाथ नहीं आएंगे, पता कब तक नहीं आए हाथ में, तो और सरकार का दबाव था, तो उन्होंने इसमें लीपापोती कर दी और निर्देशों को खामखा में सजा दिलवा दी, और असली मुलजिम बच गए। ये मुझे दुख है, असली मुलजिम नहीं बचने चाहिए थे। उन बेचारी पीड़िताओं के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। मुझे भी तसल्ली जब होती कि वो असली मुलजिम पकड़े जाते और उनको सजा होती, मुझे ये लगता कि असली मुलजिम में तो मैं फिर केस नहीं लड़ा था उनका।